प्रकाश जी, आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद गुरुजी, बहुत अच्छा। आपने आपका नंबर फीड कर रखा है मेरा। मैंने अभियान नंबर देखा आपका जी और मैंने के लिए बाबूजी से बात करूं मैं। जी जी जी। और बाबूजी कैसे हैं? सब बाल गोपाल बढ़िया हैं? सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। अच्छा अच्छा, इस बहुत देश सुंदर। को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा है। तो देश को संभालना जरा थोड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि सब आदमी ऐसा बिजी हो गया है एक दूसरे के प्रति। नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं बन हुआ है, उसे मूर्ख बनाया गया है। मूर्ख बनाया गया है, मानता नहीं बिल्कुल कतई। नहीं मानता नहीं है, बल्कि जो है उसे अंग्रेजों के नियम कानून और व्यवस्था के तहत मूर्ख बनाया गया था। और हम्म। उस मूर्खता को हमारे इन काले अंग्रेजों ने और बढ़ा दिया है, हम्म। प्रक्रिया को क्लिष्ट कर दिया है, हम्म। जिसका महत्व ही नहीं है। बहुत सुंदर साहब। तो आप आज इसलिए बिजी हैं कि आप फालतू की प्रक्रिया पालू का पालन करते घूम रहे हैं, फालतू का टैक्स दे रहे हैं। हम्म। क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब टैक्स फ्री भारत होगा तो बताइए आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी? बिल्कुल बिल्कुल। होगी कि नहीं होगी? आपको कोई डर नहीं रहेगा कि कोई आपके ऊपर जो है छापा मारेगा, कुछ करेगा। आपकी जिंदगी एकदम आसान होगी और आपकी महंगाई भी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा 200% हो जाएगा। आपको अरे सिर्फ छोटा सा काम करना है। बताइए सर। आपको जो है मैं लिंक भेजूंगा, भेजिए। आपके एसएमएस से उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए। चलिए चलिए ठीक है चलिए। ना? और ठीक। आप जुड़ के कैसे जुड़ेंगे उसमें, वो आपसे पूछेगा कि अपराध मुक्त भारत क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करें, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। फिर उसका जो फोटो वाली गोल जगह पे एक प्लस साइन भी लगा हुआ है, उस प्लस साइन को दबा के अपनी फोटो उसमें डालिए। चलिए। फिर नाम की जगह में अपना नाम लिखिए कि महेश्वरी, राइट। हाँ, फिर सत्यप्रकाश जो है मास्टर। सत्य प्रकाश महेश्वरी पूरा लिखिए उसमें। हम्म। फिर जो है आपको डिटेल लिखना है अपने बारे में, इस इतने बड़े जीवन काल में आपने किया क्या, हाँ। राइट। हाँ। फिर आपको जो है अपना एरिया पिन कोड डालना है। हाँ। और जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। क्या बन बहुत। जाएंगे? भारत भारत अपराध मुक्त क्राइम फ्री भारत, अपराध मुक्त भारत के, भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन सतर्क जाएंगे, हो जाएंगे। राइट। बिल्कुल और सही। आपका तभी आपका आइडेंटिटी कार्ड भी जारी हो जाएगा तत्काल, चलिए। राइट। चलिए साहब, और बहुत वो बढ़िया। आइडेंटिटी कार्ड आपको कहाँ मिलेगा? तो जब आप ऐप खोलेंगे हाँ। तो ऐप को जो है सबसे नीचे आपको प्रोफाइल लिखा दिखेगा और अपना आइडेंटिटी कार्ड का फोटो भी दिखेगा, आपका अपना फोटो देखेंगे आप उसमें। अच्छा अच्छा। तो उसको क्लिक करिए तो आपका जो है प्रोफाइल खुल जाएगा। बहुत सुंदर। प्रोफाइल में सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस आइडेंटिटी कार्ड के पीछे 4 ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, उसको सबसे पहले यूज करिए, हम्म। डाउनलोड लिंक। तो जैसे ही आप डाउनलोड लिंक करेंगे आपका ये आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। बहुत तो सुंदर। आपको दोबारा देखने के लिए ऐप को नहीं खोलना पड़ेगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मैं समझ गया, गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में आ जाएगा, राइट। हम्म। अब इसके बाद आपको पहले वो काम करना है जो जस्ट दूसरों को सूचना देना है। फिर हम्म। दूसरा वो काम करना है जिसमें आपको जो है हनुमान को पहचानना है। और तीसरा काम करना है कि जो हनुमान नहीं है, बेचारे परेशान हैं आज की व्यवस्था से, ऐसे सड़े गले जिंदगी जी रहे हैं, हाँ ऐसे हाँ, लोगों की कमजोर सूची कमजोर बनाना कमजोर वर्ग के लोग। है। जो आज की व्यवस्था से दुखी है, जिसमें पूरी पॉपुलेशन आ जाती है, अच्छा अच्छा। जिसमें हम और आप भी आते हैं, हाँ क्योंकि हाँ, हम भी बिल्कुल कहीं ना कहीं तो दुखी है ना। बिल्कुल। अरे साहब है? समस्या का समाधान नहीं ढूंढना पड़ता है, ढूंढ नहीं पा रहे। नहीं नहीं, समस्या का समाधान आपको ढूंढना ही नहीं है, उसके लिए तो मैथिली शरण गुप्त आ गए हैं ना। आप तो समस्याएं हमको शेयर करो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है, देखिए, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा। दूंगा। कहा था। आजादी दूंगा। बिल्कुल कहा। मैथिली शरण गुप्त कितनी आसान बात आपसे कह रहे हैं कि मेरा फोन नंबर 9425606040 सेव कर लीजिए। हम्म। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, हम्म। यदि दस्तावेज हैं तो उसको आप हमारे पास टेलीग्राम पर भेज दीजिए। बिल्कुल।
हम उसे संबंधित विभाग से लड़के उसको जो भी निदान अभी दिला सकते हैं वो अभी दिला देंगे, और जो निदान अभी की सड़ी गली व्यवस्था में संभव नहीं है उसको चंद महीने बाद दिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो पहले क्या कह रहे हैं कि आप हमारा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए, राइट। मोबाइल नंबर क्या है? 9425606040, राइट। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप मुझे मिस कॉल दे दीजिए, राइट। आप मुझे मिस कॉल देंगे, अब मैं आपको अपराध मुक्त भारत मिशन की लिंक भेजूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे आप सदस्य बन जाइए। ठीक है ना। फिर जो है जब आप सदस्य बन गए तो हमने आपको बताया था कि प्रोफाइल में आइडेंटिटी कार्ड है और उसमें 4 ऑप्शंस हैं। हमने आपको सबसे लास्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ऑप्शन के बारे में। थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज कम करिए जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और ये अपलोड होगा तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जहाँ साउंड हो रही है उससे यदि थोड़ा दूर चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा। तो पहली बात है कि आप जो है उसमें है पहला ऑप्शन शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट। अच्छा। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एक बार में 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल हो। ठीक है ना। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी भाषा में, जो भी आपने अपराध मुक्त भारत मिशन को समझा है, कैसे वो आपको समृद्ध बनाएगा, कैसे वो जो है भारत के सबसे गरीब परिवार की प्रतिमाह आमदनी 2 लाख रुपए प्रतिमाह करने वाला है, जो भी आपको अभी तक सुना के जो चीज अच्छी लग रही हो वो लिख के आप अपने लोगों को जो है भेजने के पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। जो आपने लिखा है उसे कॉपी क्यों कर लीजिए, फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो आपको 5 बार भेज पा रहे हैं आप। तो आपको जो यदि 1000 है तो आपको 200 बार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आपको 200 बार लिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप जो है ने उनको सिलेक्ट करके जो कुछ लिखना है लिख लिया, जो आपने लिखा उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। इज इट क्लियर? मैं समझ गया। ठीक है। अब इसके बाद सभी को भेज दीजिए। ठीक है ना। ये देखा जाए तो मोर सूचना है, इसका इससे ज्यादा और कोई महत्व नहीं है। हमारी पूरी प्रक्रिया में एक सूचना है कि भाई सत्य प्रकाश जी महेश्वर जी ने मेरे लिए ये चीज भेजी है। ठीक है ना। इससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी भेज दीजिए, क्योंकि कुछ लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो जो है उनको आप भेजने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। अब भेजने के बाद जो दूसरा काम करना है, 2 लोगों की सूची बनाइए आप। एक सूची वो है जिनमें जो कि ऐसे लोग हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी तरह से दुखी हैं और परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनकी जिंदगी खराब करके रखी सिस्टम ने, और वो अपना ठीक ढंग से शांति से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोगों को हमने अपना सदस्य कहा है, राइट। तो ऐसे संभावित सदस्य जो आपके दिल के नजदीक हैं, जिनसे को आपको जोड़ना है, उनकी पहले सूची बना लीजिए। ठीक है ना। जो आपने ऑलरेडी जिनको भेज दिया है व्हाट्सएप पे या SMS से, उनकी अब सूची बनाना है। या पार्ट 2 पे कार्रवाई पे आप आ गए। ठीक है ना। तो उनकी जो क्राइम फ्री भारत के जो सदस्य हैं वो कोई आपके जो है चंद्रशेखर आजाद नहीं है, और ना ही वो जो है सरदार भगत सिंह है, राइट। वो डरे हुए, सहमे हुए, शिकार हुए, पीड़ित व्यक्ति हैं। तो वो क्या शपथ ले रहे हैं, मैं जरा क्राइम फ्री भारत मिशन की इन बेचारे जो है ना उत्पीड़ित लोगों की आपको जो है शपथ समझाता हूँ। 3 भाग हैं इसके। शपथ का पहला हिस्सा कह रहा है कि भैया मैं तो जो है उत्पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, आज की व्यवस्था में मुश्किल से जीवन यापन कर रहा हूँ। हमारे आसपास के लोगों ने और पड़ोसियों ने और इन सब लोगों ने हमारा जिंदगी बहुत खराब करके रखी है। तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने सोच और चिंतन के कारण मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि पर्दे के आगे आकर लड़ूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य क्या है? पर्दे के पीछे रहने वाला। कोई वो जो है ना चंद्रशेखर आजाद नहीं है, कोई वो सरदार भगत सिंह नहीं है, वो बेचारा डरा हुआ प्राणी है।
ठीक है ना, पर्दे के पीछे, और वो पर्दे के पीछे रह रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और जो हमारी सदस्य शपथ है उसके तहत प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा और 9 दिन तक जोड़कर कुल 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, बस। राइट, बहुत सुंदर। और ये जो 90 लोग हैं ये कौन होंगे? ये हमारे ही परिवार के सदस्य होंगे, बिल्कुल, हमारे ही रिश्तेदार होंगे, बिल्कुल, हमारे ही मित्र होंगे, हमारे ही पड़ोसी होंगे, हमारे आसपास के युवा होंगे, हमारे आसपास के वरिष्ठ नागरिक होंगे, हमारे आसपास के समाज सेवी संगठन वगैरह में काम करने वाले लोग होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जोड़कर 10 लोगों को प्रतिदिन से जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जोड़ूंगा ये निकाल नहीं कर रहा, जितने जुड़ जाएं, 2 जुड़ जाएं, 5 जुड़ जाएं, 10 जुड़ जाएं, लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे, प्रयास नहीं रोकेंगे, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि जिसको हम जोड़ेंगे उसके पहले उसे हम ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जो आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं क्राइम फ्री भारत के, उनसे शेयर करिए और उनसे कहिए साहब इसको सुनिए, ठीक है ना। और इसी को जिसको जोड़ रहे हो उसको ये जरूर सुनाइए। 2, 3, 4 जो सबसे आपके आत्मा के नजदीक वीडियो हैं उनको शेयर कर लीजिए, कहिए साहब इन्हीं को समझा दीजिए, इन्हीं को सुना दीजिए, तो आदमी ऊर्जाकृत हो जाएगा, संकल्पित हो जाएगा, शपथकृत हो जाएगा। क्लियर? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो हमें इस पार्ट को एक बार दोबारा दोहराते हैं कि हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़कर कुल 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प, शपथ लेना है। जिनको जोड़ेंगे उनको जो है ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है, राइट। अब इसका शपथ का दूसरा पार्ट है। देखिए, अब सत्यप्रकाश जी आप गए, आपने कहा कि हमारी डीजी मैथिली शरण गुप्त साहब से बात हुई है और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा। तो पहले मैडम महेश्वरी कहेंगी कहाँ चक्कर में पड़ गए हैं आप? बोले साला 75 सालों से कुछ हुआ नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जैसे जाने कितने डीजी रिटायर हो गए, कुछ हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप काहे को फालतू में लफड़े में फंसे हुए हो? हैं? अपना पेट पालिए, बच्चों को देखिए, नाती पोतों को खिलाइए, कहाँ चक्कर में फंसे हुए? चक्कर में पड़ गए है? ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखिए अपने को, हाँ, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है वो इसी के लिए है कि हमारी लोग जो कह रहे हैं उसके कारण, और अदरवाइज जो बाहर का माहौल है उसमें इतनी हताशा, बेबसी और वो है, कहना चाहिए कि वो डिप्रेशन है कि वो आदमी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। तो शपथ का दूसरा हिस्सा उसके उस हिस्से को एड्रेस कर रहा है। वो कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को खोलकर सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा और अपनी हताशा, निराशा, बेबसी, डिप्रेशन को दूर करूंगा, अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा और अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को भी बढ़ाऊंगा। तो ये शपथ का दूसरा हिस्सा ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने का है। और जो आपके लोग बाग आसपास के जो नेगेटिव कमेंट देते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, उससे आप उस बेबसी से आप हट जाएंगे। क्योंकि जब आप मेरी एनालिसिस सुनेंगे तो आपको भरोसा होगा कि हाँ इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो हमारे पास पैसे ही नहीं लग रहे हैं, इसमें तो हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, इसमें तो हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं। तो बात तो ठीक कह रहे हैं, इसमें हमें घबराने की क्या जरूरत है? राइट, हमें हताशा की क्या जरूरत है, बेबसी की क्या जरूरत है? तो वो ये डायमेंशन आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ये दूसरा भाग समझ में आया क्या? खूब समझ में आ रहा है, मेरी खूब समझ में आया। अच्छा चलिए, अब इसका जो तीसरा भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि भैया मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं तो जो है ना बेबसी, हताश, मजबूर व्यक्ति हूँ, पर्दे के पीछे काम करने वाला हूँ, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं जिसमें सत्यप्रकाश महेश्वरी जी हो सकते हैं जो कि पर्दे के आगे आकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके लोगों की जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट है चंद्रगुप्त की, उसमें अपना स्थान बना रहे हैं। राइट, जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा मैं छत पर चढ़ूंगा,
अब सवाल आया कि भाई सभी के पास छत ही नहीं है, कहाँ चढ़ेंगे भाई साहब? कहाँ चढ़ेगा बेचारा? तो उसने कहा भैया छत नहीं है, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, चबूतरे पे चले जाइए, ठीक है ना। अब उसने कहा भाई साहब छोटी सी जगह है, कहाँ चबूतरा है, चबूतरा ही नहीं है। तो उससे कहा गया कि भाई आप निराश मत होइए, आप अपने दरवाजे पे खड़े हो जाइए, ठीक है ना। तो चाहे छत पे जाओ, चाहे चबूतरे पे खड़े हो, चाहे दरवाजे पे खड़े हो, काम एक ही करना है। करना क्या है? थाली बजाना है, दीपक जलाना है और गगन वेदी उद्घोष करना है कि सत्यप्रकाश महेश्वरी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प और शपथ के साथ विजयी बनाऊंगा। और जिस दिन पोलिंग बूथ होगा तो उसमें तो शपथ में आगे वो किस दिन किसकी पोलिंग है वो बता दी जाएगी। तो वो फिर कहेगा कि फलानी तारीख को हमारे फलाने उस पोलिंग बूथ पर हमारी हमको जाना है, पोलिंग देना है, पोलिंग करना है, वोटिंग देना है, वोट देना है, तो हम जाएंगे और ईवीएम मशीन में हमारे जो सत्यप्रकाश महेश्वरी जी हैं उनके सामने जो है उस बटन को दबाकर मैं उन्हें अपना वोट दूंगा, ठीक है ना। फिर अभी वो इतने पे रुक नहीं रहा है, वो दो और बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि बटन तो दबा दिया हमने, फिर हम ट्रेल को भी देखेंगे ध्यान से। एक पेपर की ट्रेल नीचे गिरती है तो उसको ध्यान से देखेंगे, और यदि पेपर की ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त सत्यप्रकाश महेश्वरी की है तो हम बाहर निकल के एक शपथ पत्र बनाएंगे कि शपथ पूर्वक मैंने जो है ना इतने बज के इतने मिनट तक, पहले अपनी आइडेंटिटी बताएगा, फिर मैंने वोट दिया है और अपने चंद्रगुप्त सत्यप्रकाश महेश्वरी को दिया है, राइट। और उसमें अपने साइन करके और उसकी फोटो कॉपी लेके टेलीग्राम से मुझे भेजेगा, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि टेलीग्राम आज से ही डाउनलोड कर लिया जाए और जो समस्याओं से लेके हर चीज भेजने में आज से उपयोग करना चाहिए उसको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भैया मुझे वोट दिया और मेरे ही नाम की स्लिप निकली है, ट्रेल गिरी है, तो आप मुझे जो है उसको शपथ पत्र क्यों लिखवा रहे हैं? ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि नहीं आना चाहिए? आगे नहीं, आप बताइए शपथ पत्र क्यों लिखवा रहे हैं फिर, जब अभी तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रयास जो सफल होने के लिए शपथ पत्र देना पड़ता है। नहीं, ये शपथ पत्र कि मैंने वोट दिया और अपने चंद्रगुप्त को ही दिया और चंद्रगुप्त के ही पेपर ट्रेल नीचे गिरी, ये शपथ पत्र के पीछे बड़ा मकसद है। इसके पीछे मकसद है कि इन्होंने दुष्टता पूर्वक ये नियम बना के रखा है कि केवल 5% केसेस में ही ये पेपर की रिकाउंटिंग करेंगे। बहुत सुंदर, राइट। तो 100% केस में गड़बड़ी की, 5% को भी बड़ी, जब आप बहुत मुश्किल करोगे तब, पहले तो आसानी से उसे भी नहीं मानेंगे, आसानी नहीं है सर। और जो है ना 2-3% में कर देंगे, और जब आप बहुत ज्यादा लगा दोगे तो नियम को दिखा देंगे, भाई साहब क्या हो गया, अब नहीं कर सकते, क्या नहीं अब नहीं कर सकते हम, क्लियर। तो यदि 100% में गड़बड़ी की गई है और 5% में रिकाउंटिंग भी कर ली तो भी जीतेगा तो बदमाशी करने वाला ही ना। बिल्कुल। इसीलिए शपथ रखी जा रही है, ठीक है ना। और शपथ को टेलीग्राम पर भेजना है, ऐप पर भी भेजना है, लेकिन ऐप पे ना भेजें, टेलीग्राम पे सीधे भेजें, ठीक है ना। तो जैसे ही आप भेजेंगे दूसरे सेकंड मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, राइट। अब जो है, अब तो ये इसलिए है कि जब ईवीएम मशीन के रिजल्ट हमारे रिजल्ट से टैली नहीं करेंगे तो हम वो सर्टिफिकेट देके दिखाएं कि कहेंगे कि भाई साहब देखिए सभी में गड़बड़ी है, देखो ये है, और आपकी ईवीएम मशीन गड़बड़ बता रही है, तो आपको 100% काउंटिंग करना पड़ेगी। यदि वो 5% का हवाला देंगे तो हम कोर्ट से आदेश करा देंगे। जब हमारे पास दस्तावेज होंगे तो कोर्ट आदेश देने के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी साहब, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी परिस्थिति देखिए कि उसने जो है ना पेपर ट्रेल सत्यप्रकाश महेश्वरी नामक चंद्रगुप्त की दवाई और उसमें से कमल का फूल निकल गया, राइट। तो अब वो शपथ पत्र जो है एड्रेस करेगा। अभी तो वो सिंपल शपथ पत्र दे रहा था, टू whomsoever it may be concerned, राइट। ना वो कोर्ट को दे रहा था, ना किसी को दे रहा था, जनरल सा शपथ पत्र दे रहा था, टू whomsoever it may be concerned, जिस किसी के लिए हो, ठीक है ना। अब वो जो है ना इस शपथ पत्र को पोलिंग अधिकारी के लिए लिखेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पोलिंग बूथ का, उसके लिए लिखेगा। क्या लिखेगा कि मैं फलाना फलाना, पहले अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, फिर कहेगा कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त सत्यप्रकाश महेश्वरी का बटन दबाया, वोट किया, और पेपर ट्रेल में निकला तो कमल का फूल निकला है, जो कि हमारे जो है ना चंद्रगुप्त का नहीं है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है,
हाँ बिल्कुल अवैध है। बग्ड है, मतलब उसके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दिया गया है, बदमाशी कर दी गई है। तो हाँ, हैंग हो रही है। उसके लिए हैंग नहीं हो रही, उसके लिए एक वर्ड होता है बग करना, मतलब उसमें अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर दिया है, उसको मैनिपुलेट कर दिया है, उसके लिए वर्ड होता है बग कर दिया है, इससे मशीन बग्ड है। बंद कर दिया। नहीं, बंद नहीं, बग्ड है। बग्ड का मतलब है कि वो जो जिसने उसमें सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की है उसके हिसाब से चलेगी वो, नहीं हाँ, वो बगिंग में उसने जो लिखा उसके हिसाब से चलेगी वो, ठीक है। अच्छा, ठीक तो इस प्रोसेस को बगिंग कहते हैं। तो उसने एक बग डाल दिया एक, राइट। मैं समझ गया। तो वो जो है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा जो है इसे जब्त किया जाए और अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जिसने बगिंग किया उसको जेल भेजा जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए, क्योंकि अब तो दोबारा चुनाव होना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब ये आप तो पुराने आदमी हैं, आपको मालूम है कि जो 1952 के पहले चुनाव भी हुए थे उसमें भी इन दुष्ट राजनेताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी पहले चुनाव में। और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो मूक दर्शक बने रहे कि नहीं बने रहे? वो भी मूक दर्शक बने रहे। तो ये जो पोलिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पूल बूथ के प्रभारी अधिकारी हैं, इन्हें तो मूक और बधिर होने का वरदान मिला है। बिल्कुल साहब। तो ये मूक और बधिर ही रहेंगे, इनसे कुछ अपेक्षा करना बेकार है। तो उसको जो है ना देने के पहले उसका फोटो लेके आपको टेलीग्राम पे मुझे भेजना है। अच्छा। अब क्या है कि जैसे ही आपने मान लो 9 बजे आप पहुंचे और आपने वोट डाला और वोट में कमल का फूल निकल गया, तो आपने उसे टेलीग्राम पे मुझे भेज दिया। हमारा आदमी कोर्ट में खड़ा होगा, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे अपने आदमी को, प्रिंट आउट लेके कोर्ट से कहेगा हुजूर मशीन बग्ड है, देखो एक शपथ पत्र। अब वो कोर्ट कुछ बातें कर रहा है, तब तक जो ना 5, 6, 10 और आ गए। बोले साहब 10 हो गए, अब 25 हो गए, अब 100 हो गए, अब 5000 हो गए, राइट। तो जो है कोर्ट जो है कुछ न कुछ 1 आध घंटे 2 घंटे में कभी न कभी तो उसका दिल पसीज जाएगा कि नहीं पसीज जाएगा। वो उसमें अपराध पंजीयन का और मशीन जब्त करने का आदेश दे देगी कि नहीं दे देगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल दे देगी। देने के लिए तो अब बताओ, ये बोल देगा, कोर्ट बोल देगा या मशीन बंद करिए। करेक्ट। तो इस प्रकार जो है शपथ ने देखो कितना कमाल कर दिया। नंबर 1, एक लाचार गरीब सताया हुआ व्यक्ति, उसने अपने परिवारों के लोगों को जोड़कर 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। उससे यदि हम सब लोग शपथ का यदि पालन करें तो 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। ये हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। जब ये 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला रहे होंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि सत्यप्रकाश माहेश्वरी जी हो क्या रहा है? बिल्कुल। हाँ या नहीं? बिल्कुल 200 पूछेंगे। और जब तख्ता पलट हो जाएगा। नहीं, पहले पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये बताइए? पूछेंगे। और जब आप विस्तार से उनको बताएंगे कि साहब ये अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों से आपको समृद्ध बना देगा, गरीबी दूर हो जाएगी, नियम कानून बदल जाएंगे, जो दुष्ट व्यवस्था अंग्रेजों की है जिसके तहत मुट्ठी वाला अंग्रेजों ने आपको प्रताड़ित किया, शोषित किया, और वही दुष्ट व्यवस्था आज आपके ऊपर थोप दी गई है और उसको और अधिक अधिकार देके आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है। इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। शासकीय लेवा में जो लोग हैं वो खुद भी गुलाम हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी कृषि बदल जाएगी, किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। सबसे गरीब व्यक्ति 2029 तक प्रति परिवार 2 लाख रुपए कमाएगा। ऐसे अद्भुत भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? ऐसा है या तो आप फ्रीडम देश हो जाएगा, बहुत फ्रीडम देश। नहीं, पहले तो अभी स्वर्णम के बाद में करते हैं। अभी तो कहते हैं वो पड़ोसी जो है वो खुद छत पे चढ़ जाएगा, यदि छत नहीं होगी तो चबूतरा, और चबूतरा नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ा होके वो भी थाली बजा के दीपक जला के यही कहेगा कि नहीं कहेगा कि सत्यप्रकाश माहेश्वरी हमारे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा? गगन भेदी कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे गगन भेदी नारे लगना चालू हो जाएंगे, करेक्ट। अभी जो कोई ऐसा बाबूजी हो जाता है तो गगन भेदी नारों का। अच्छा ये बताओ, ऐसा होने में दिक्कत कहाँ आ रही है? ये बताओ मुझे, कोई दिक्कत आ रही है? मुझे तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। बस जागना है आपको। वही तो है, लोग नहीं जंतर मंतर पे गया था, जागरूकता। जंतर मंतर पे तो जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, जंतर मंतर पे जाओगे तो वहाँ काले अंग्रेजों की दुष्ट पुलिस लगी हुई है। जब जो है काले अंग्रेज उससे कहेंगे तो वो चारों तरफ से बैरिकेड लगा देंगे और आप पे लाठियां बरसाएंगे, आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे।
इन दुष्टों ने तो किसानों जैसे ताकतवर जो है ना संस्था को नहीं बख्शा, 800 किसान मर गए। और ये तो इतने दुष्ट हैं कि इनका ही जो है ना गृह राज्य मंत्री, जिसके लड़के ने जो है किसानों पर जो है अपनी एसयूवी चढ़ा दी और 4 किसान मर गए, आज भी वो जो है उसका बाप आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अजय शर्मा अभी भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। बैठा हुआ। तो ये तो ऐसे दुष्ट लोग हैं। ब्रजभूषण ने जो है ना यौन शोषण किया, वो भी देश को सम्मान लाने वाली बेटियों को, लेकिन वो अभी उसका कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये तो ब्रजभूषण आया था। हाँ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे दिल्ली। हाँ। तो बहन चो देखो हमारी महिला पहलवानों के लिए कहाँ से कहाँ बहन चो गिराया उसने। इतना नीच और नालायक आदमी ब्रजभूषण, और तब भी जो सरकार में कुछ नहीं होने वाला उसका। तो मैं यही कह रहा हूं, ये दुष्ट लोगों के सामने जाकर जंतर मंतर पे आप जो है क्यों अपनी कुगति कराना चाहते हैं, उसकी बजाय आप जो है अपने लोगों को लिंक भेज के अपने लोगों को जोड़कर अपने लोगों को शपथ दिलाइए। क्योंकि अब हमने जो चंद्रगुप्त की का रजिस्ट्रेशन का भी सिस्टम रखा है, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एक समझा दें। तो आप जो ये बताइए कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? वो तो सामने अगर पिक्चर बनती है तो पिक्चर देखने से फिर अपना खुद भाग के आएंगे हमारी पार्टी में। बिल्कुल। हाँ, ये अगर ऐसा हो जाता तो खुद भाग के आएंगे हमारी तरफ। ये नहीं, लेकिन आप ये बताइए ऐसा होने में दिक्कत क्या है? जागना ही है ना केवल। जागना है। पब्लिक नहीं बाबूजी सोई हुई है तो नहीं देखिए, जागरूक नहीं है ना। आप जनता को मत जगाइए। आप अपने लोगों को जगाओगे तो वो तो जग जाएंगे ना। वो तो जग जाएंगे। अच्छा चल, अच्छा ठीक है। तो आप ये क्रांति कर रहे हैं, क्रांतिकारी लोगों की सोच अलग हो जाती है बाबूजी, और जो वो आम पब्लिक है उसकी सोच अलग हो जाती है। हाँ। नहीं देखिए, आपको यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो आम लोगों को प्रभावित करके ही करना है। वो बात आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि आपकी सोच से कोई फायदा नहीं है। वो सोच जो परिवर्तन लाएगी वो महत्वपूर्ण है, राइट। तो अब आपने पहले लोगों की सूची बनाई जो अपने परिवार के हैं, अपने ही लोग हैं, जो आपको बेचारे मजबूर लग रहे हैं, उनको आपने सदस्य की शपथ दिला दी, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो हैं जो कि चंद्रगुप्त बन सकते हैं, वो हनुमान है। और हमारे यहाँ के जो हनुमान हैं उनको ये जो है श्राप दिया हुआ है कि उन्हें अपनी शक्ति नहीं याद रहेगी। तो उन्हें तो मालूम नहीं है कि वो हनुमान है, राइट। तो दूसरे बगल वाले को मालूम है कि भैया ये तो अच्छा आदमी है, ये बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो यदि हम हनुमान लोगों को जो है उनकी शक्ति को याद दिला दें, तो आप मुझे बताइए और उनसे कहें कि भैया आप चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन भर दीजिए और लोगों के पास जाइए और जो है जो क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो हैं जो आपकी आत्मा और आपके लक्ष्य के नजदीक हैं उनको दिखाइए और उनको समर्पित करिए, राइट। और जो रजिस्ट्रेशन का जो आपको तरीका है वो पहले से बता दीजिए, जिससे आप शुरू से बिना कंफ्यूज हुए चंद्रगुप्त बनने में लग जाएंगे। तो आप बताइए कितनी आसानी से वो चंद्रगुप्त जो है अपने आप को जो है चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे। और उनके पास ऐसा हो जाता है तो ये देश नहीं, ये देश क्या कहलाएगा मैं आगे कह नहीं सकता मेरे पास। अच्छा ये बताओ, यदि इसमें करने में दिक्कत क्या है, ये बता दो बस मुझे, क्या दिक्कत है? ये लोगों के अंदर इतनी नहीं, देखो जो लोग हम तो जगाना चाहते हैं वो खोए हुए हैं, हम तो उन्हें जगाना चाहते हैं वो जागरूक नहीं है। वो बस देखो जस्ट ए मिनट देखिए, जो लोग हैं वो किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप हैं, किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल। अब मान लो यदि आप जाग गए और आपने अपने रिश्तेदारों को जगा लिया, अपने लोगों को जगा लिया, तो अपने आप जग जाएंगे कि नहीं जग जाएंगे? वो तो है। अच्छा, तो आज के तेज में भी तो जो लोग विधायक बनना चाह रहे हैं, आज उनको कितना चम्मच मानना पड़ता है? मानना पड़ता है कि नहीं? उन्हें विधायक बनने के लिए आपकी सही है, कोई बनना चाहता है चम्मच में लगाना पड़ता है, राइट। और उसे लाखों करोड़ों रुपए देना भी पड़ता है पार्टियों को, देना पड़ रहा है और फिर लाखों करोड़ों खर्च करना पड़ रहा है। तो ये चंद्रगुप्त जो है, यदि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बन जाते हैं
तो ना तो उनको किसी की चम्मच मारना है, नहीं मांगना राइट, ना ही उनके किसी के पास जाना है। और जितनी एनर्जी जो और खर्च वो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बिना खर्च के थोड़े से ही लग के वो बड़ी आसानी से बहुत उन बड़ा लोगों तक बदलाव आ जाएगा बाबूजी। आपकी सोच के मुकाबले अगर काम हो जाता है तो इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि हिंदुस्तान के तख्ते तख्ते पर लिख जाएगा। तो इसमें जो है ये सरकार आती है जाती है सारी सारी तमाशा देखने लग जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सत्यप्रकाश माहेश्वरी अपनी भूमिका देख पा रहे हैं। देखिए, दूसरों की बात नहीं करना है, हमें अपनी बात करना है। तो आप मुझे बताइए कि आप भूमिका देख रहे हैं अपनी क्या? वो तो हमारे सपने अगर साकार हो जाते हैं तो गुरुजी मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ कि ये सरकारें हमारे नतमस्तक हो जाएंगी। इनको ये तो सरकारें रहेंगी ही नहीं, नतमस्तक हो जाएंगी, ये तो खत्म हो जाएंगी। सरकारें तो जो है ना चंद्रगुप्तों की होंगी, और उसका चाणक्य मैथिली शरण गुप्त है, जिन्होंने चाणक्य को चारों तरफ से बांध के रखा है। तो चाणक्य यदि धूर्त भी होगा तो भी वो अपराध मुक्त के भारत के 21 लक्षों को जमीन पर उतरने से नहीं रोक पाए। वही तो है। तो महेश्वरी जी, हमें आपको लिंक भेजता हूँ, आप जुड़िए। भेजिए भेजिए गुरुजी भेजिए, मैं देखता हूँ। अच्छा हाँ, और ये फिर सूची बनाइए आपके आसपास कोई ऐसे ऊर्जा वाले लोग आपने इतने समय में पहचाने। मैं डायरी में नाम एंट्री करके भेजता हूँ आपके लिए सर। हाँ, आप एक सूची बना के भेजिए कि साहब आप इन लोगों को चंद्रगुप्त देख रहे हो, इनको हनुमान देख रहे हैं, यदि इनको अपन रोपण करेंगे तो काम बन जाएगा। तो हम वो जरूर करेंगे, ठीक है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाबूजी को जय हिंद, बाबूजी वंदे मातरम बाबूजी।